रूप बदल जा तो फिर सारी दुनिया बदल जाए, क्योंकि आप जो देखो हो आपने वही दिखे है। और मधुबन जान का तो इस तरह का हो है अनुभव कि इभी परसों आए थे हम शुक्रवार में, तो यूँ लगे है कि तक तो जणू आए ही नहीं। हाँ आधा ने नू लागे है ट्रेन में, हाँ आधा ने नू लगता होगा सुते उठे हाँ तो ब्रह्मलोक में, हाँ के वड़म्बे में, हाँ के मैं, हाँ के जज्जर, हाँ मैं हाँ की थे कई बार लागे है यह चीज। तो मधुबन जान का मतलब कई बार क्यों है कि आपकी जो पिछली है, इनकी बार तो लंबा टाइम के बाद गए हाँ, नहीं तो हर साल में तो एक बार लगभग चले जाऊंगे पर इनकी बार 2 साल में जिस तरह गए तो एक तरह से यूँ हो है कि जानते पहले का जो आपका रूटीन है, आपकी लाइफ है, आपका हिसाब किताब है, आपका जो दिमाग में चल रहा है सारा, वो फाइनल खत्म हो जाए। वो आप यूं समझ लो कि आपने फोन है जिस तरह रीसेट कर दिया, उसके अंदर जो कुछ भी था वो खत्म। आपने किसी पे पैसे लेने थे, किसी के देने थे, किसका कोई हिसाब किताब था, किसी के साथ लेना देना था। कई बार क्या हुआ है हमने यो सारा पूरा करके जाना पड़ा है मधुबन, क्योंकि यूं है कि जब वापस आवांगे तो कुछ नहीं याद रहेगा, जो फाइनल करके जाना, क्योंकि उड़े रीसेट हो जाएगा, सारा का सारा माइंड है वो खाली हो जाएगा। क्योंकि बाबा का प्यार इतना है, या यूं समझो कि उस धरती का, क्योंकि जरा भगवान रहा, भगवान जिस धरती पे आवे उस धरती के कण कण में जरा ब्रह्मा बाबा ने रह के इतनी तपस्या करी, जरा जिस जगह पर मम्मा ने रह के ने सारे ईश्वरीय परिवार का पालन करा, तो वह धरती तो नहीं है जिस तरह कई बार कहे है ना कि गंगा कोई नदी नहीं है, या गीता कोई किताब नहीं है, भारत कोई जगह नहीं है, तो ये उससे कहीं ऊपर की चीज है। तो इसी तरह आबू है, तो आबू सिर्फ एक जगह नहीं है, सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, घूमन खातर नहीं, आदमी अपने आप में परिवर्तन करने खातर, कि वो उसके अंदर बिल्कुल यूं आ जा कि मैं बदल गया, कि ये सारे बदल गए, कि हो के गया है। तो यो चीज और यो बड़ा फर्स्ट क्लास अनुभव है जब आप अपने आप में भूल जाओ, जिसमें बाबा ऐसे भी लिखा हुआ है, तो वो बहुत गजब का अनुभव है। और जब मधुबन जावा हाँ, तो पहले का जितनी बार पहले गए हाँ वो सारा भी दोबारा पुनः स्मरण हो जाए, और उस वापिस उस चीज में चले जावा हाँ, जिस तरह बाबा कई बार कहा है कि तुम्हारे पास बाबा मिलन का अनुभव है के पास है, कि जब आप उदास हो जाओ, जब किसी दुविधा में हो, तो अपने उस अनुभव ने याद कर लो अंदर अंदर, तो आप उस चीज से बाहर आ जाओगे। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, पहाड़ जितनी भी समस्या हो, लेकिन आप अपने आप में उस स्थिति में देखोगे तो आप इस चीज से कट ऑफ हो जाओगे, खत्म हो जाएंगी ये सारी चीज। जब आप अपने आप में उड़ती कला में महसूस करोगे तो आगे की समस्या कितनी भारी हो लेकिन वह नीची रह जाए, क्योंकि आपकी अपनी स्थिति बहुत ऊंची हो जाएगी। तो मधुबन का जाना, हम अभी तक आए नहीं हाँ, असल में आपने दिखा हाँ, पर अंदर तो नहीं आए हाँ, अंदर तो मधुबन है हाँ, हम सारे के सारे। तो बहुत अच्छा रहा अनुभव, मेरी दृष्टि से अगर देखूं तो काफी अच्छा था। सारे के सारे बहुत समझदार थे, छोटी मोटी चीज होंगे रहे आगे, एक आध उसमें कोई गुम हो गया, कोई देर तक आया, ये वो छोटी कोई खास बात नहीं, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था, जो अनुभव था वो बहुत अच्छा रहा। साथ जो सेवाधारी थे वो सेवाधारी अपनी जगह पर, नई माता थी भट्टी करें थे। एक गजब की चीज हो रही, आज की मुरली सुनी आपने? अव्यक्त मुरली बाबा ने आज की क्या, दुनिया का तो 2 दिन का मेला है और अपना 4 दिन का, तो अपना कै दिन का था? 4 दिन का था। पहली बार इतना शॉर्ट एंड स्वीट, इतना छोटा था, और उस इतने छोटे समय का इतना बिजी शेड्यूल था कि मेरे ख्याल से बेचारा ने फुर्सत नहीं मिली क्या चीज देखने की कि दूसरा के कर है।
अपने टाइम टेबल में इतने बिजी थे सारे। कई बार बिजी होना भी बहुत अच्छा अनुभव कराते हैं। ये ब्याह में है, लोग बिजी तो हुए हैं और के, पर फिर भी अच्छा लगे है ना, ब्याह में गए थे, नहीं तो व्यस्त हो गए दिनचर्या, रात में सोन भी नहीं पाते, ठीक टाइम पर खान भी नहीं पाते। पर मधुबन का बिजी शेड्यूल भी था, चाहे थके भी होंगे, पर अंदर यूं था कि सो तो जाके लेवाएंगे। एक बार हम बैठे थे दिन में थोड़ी देर खातर, तो सारा दिन हो गया था, मैं बोली मैं आधा घंटा खातर थोड़ी सी आराम कर लूं, उसके बाद फिर बिजी होना, बहुत सारे काम बाकी हैं। तो वो आधा घंटा खातर गए थे हम, तो उस आधा घंटा में तो मैं 1 सेकंड भी थाली तो रहने नहीं दी, बहुत सारी बातें थी। मैं बोली देख, मैं आधा घंटा आराम करना आई थी तारे पास से, यूं बोले दीदी वापस जाके आराम नहीं करोगे और क्या करोगे? मुश्किल से तो ये दिन मिले हैं और हम दोबारा की जल्दी थोड़ी आ सका आपके पास, हाँ यह बात भी ठीक है। तो हमारा अनुभव बहुत अच्छा गया। 10 एक चीज न छोड़ के बड़ी दादी थी, उनका नारायण बड़ा सोना सोना लगा मधुबन। पहली बार गए होंगे, उनने यह चीज फील नहीं करी होगी, क्योंकि उनने तो मधुबन देखा ही नहीं था, बराबर ऐसा लगा। लेकिन हमने जो वो देखा था, उसकी और इसकी तुलना अपने आप हो जाए तो उसकी तुलना में बड़ा सुना सुना सा फील हो रहा था, खालीपन सा महसूस होया। दादियां के नारे रहते हैं, एक जिस तरह यूं था कि हाँ सारे हैं घर में, कि जिस तरह कोई लड़की अपने मायके जावे और उसकी माँ ना हो, तो उसने सारे हों तो भी उसने यूं अजीब सा लागे, तो बिल्कुल यूं ही लागे था। बाकी बहुत अच्छा लगा। और बाबा जो तो वह है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज हम मधुबन जाके बिल्कुल फील करके हम वहाँ यह चीज कि हम कति सिलेक्टेड हैं। और यह बात भी बिल्कुल सही है, पापा जो कहे थे कि एक टीचर है आपकी और वो भी सर्विस करे, मैं तो सेवा करती है नहीं, क्योंकि आप सारे करो कि आप सारे पर अगर कोई पूछे कि आप सेवा करो, आप लोग कहोगे ना हम तो करते नहीं, दीदी ये करे हैं, मेरे कुछ है मैं सोचूं तो मैं भी कौन कर दी। और आपके दादाजी हैं वो कुछ है तो वे मैंने तो जड़े भेजे हैं उड़े पे चला जाऊं, और थोड़ी बहुत डांट मारा है जो भी बैठे पा जाऊं उन पर थोड़ा समझाए, वो तो किमें नहीं करते। तो असलियत में ये है कि हम सारे किमें कर दे को नहीं, क्योंकि जो करणिया है संगम युग पर बाबा की तो है मेरा पार्ट है, बाबा करा कराया मारे खातर त्याग रख है। जब लंदन में बेच सके है, कोरिया में बेच सके है, दक्षिण अफ्रीका में बेच सके है, जो किसी ने नहीं जानते हम, न देवी देवता न धर्म न भगवान ने लोग जानते, किसी चीज का बेरा नहीं, जेब में पैसे नहीं, खाली हाँ किसी आदमी से जान पहचान नहीं। और उसके बावजूद जब अननोन जगह पर जाके ने बाबा यूं कह सके है कि जाओ बाकी तैयारी मैंने सारी कर रखी है, आगे की हमने जाना है, वह तैयारी जब बाबा कर सके है तो अपने सारा के नाम की जो संगम युग का यादगार है कि करण आरबी है और करावन आरबी, करे तो बाबा ही है। आपका तो सिर्फ यह चीज नाम लिखना है, इवाज नाम लिखांगे कि इस माता के घर पर प्रोग्राम है, उस माता ने क्या करना है, प्रोग्राम करना है उस माता ने नहीं करना। आते तो यूं कहते हैं भोग भी आप लिए आइयो, आंधी आनी मैं काली के तो आओगे फ्रूट ले आइयो, तो वो भी आ रहे लेके जाना। अच्छा ऊपर से जो सारे इकट्ठे करेंगे वो भी क्लास की माता है, सारी अपने अपने लेवल पे इकट्ठे कर लेंगी, सुनाना है वह भी जाके सुनाया होंगे, तो कित करना है कि मैं कौन करना, लेकिन नाम किसका होगा, इस माता ने करवाया है प्रोग्राम, अब करवाया के है किसी ने कि मैं नहीं करा। तो यह बात बिल्कुल सही है कि बाबा यूं को है थारा तो सिर्फ नाम तय करना चाहिए, नहीं तो फिर नंबर किसके देगा। सतयुग में आना है तो पुरुषार्थ खातर बस थोड़ा बहुत या चीज करनी है और अपन ने सारा ने कुछ नहीं करना, सेवा सारी बाबा ने करनी है। तो आप सारे जो आए हो वो यो नशा तो भर के लाए हैं कि हम देवी देवता बनाएंगे, क्योंकि बाबा रोज कहे क्या बात, सतयुग के तुम देवी देवता हो। ये सारे कितना नशा हुआ है कि ये सारे मंदिर हमारे बना रखे हैं, कितनी बड़ी बात है ना। ये जम्मू से आ रही थी दीदी, तो वो बोली कि असली भी वैष्णो देवी है और नकली भी वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी की मूर्ति भी है और असली भी है, दोनों उसे जगह है, निमंत्रण है आके दोनों ने देख जाइए।
सेंट्रल व्यू से जगह था वो जो मेरे पास थी कमरे में, वो जम्मू ताई हुई थी, वैष्णो देवी के बिल्कुल पास में थे। तो यह चीज बिल्कुल सही है कि जिसके इतने मंदिर हैं, जिसकी मूर्ति बनाई, जिसकी पूजा करें हैं लोग, जो इष्ट देव हैं अनेक के, वो सारे के सारे हम हैं। और यह बहुत बड़ी बात है कि जिसने लक्ष्मी बनना है, जिसने नारायण बनना है, जिसने राम कृष्ण बनना है, वो सारे के सारे हम सारे इकट्ठे यहाँ संगम युग पे। आपने कई बार बहुत अजीब लगे, आप नहा धो के नहीं कितनी श्रद्धा से मंदिर में जाया करते मूर्ति की पूजा करने खातर, और जब यह चीज हो कि यह असली में मेरे पास बैठी है, तो ये कितना गजब का अनुभव। यह चीज फील करनी कि डायमंड हॉल में जब आप सारे बैठा ना, क्योंकि सोफे पे जो आपके बिल्कुल पास बैठी है वह महारानी है सतयुग की, सतयुग की, त्रेता की, महाराजा है, महारानी है, राजकुमार राजकुमारी हैं, भविष्य के हैं। तो वो एक जैसे ब्रह्मा बाबा थे, तो जिसने यूं बताया है कि श्री कृष्ण भी जो एक है, उसका तो वो श्री कृष्ण और नारायण है। तो हमने ज्ञान है और हम सारे इकट्ठे हैं। ये कृष्ण जाके ने और द्वारिकाधीश बनेगा, लेकिन उसके पहले जब सुदामा के पास था और उसने यूं बेरा था कि यो बनन वाला महाराजा है और ईद मेरे साथ लाकड़ी तोड़न लग रहा है पढ़ में, तो यह चीज कितना नशा बढ़ दे है अंदर। तो बाबा ने जो मारुति ज्ञान सुनाया है, और आप मधुबन में जब जाओ हो तो उसका प्रैक्टिकल अनुभव कि वो सारे के सारे देवताएं के बीच में ना, वहां लोग तो बोला मथुरा में गए, अयोध्या में गए, आड़े राम था, आड़े कृष्ण था, आड़े बांसुरी बजाई, आड़े गां चराई, लेकिन वो असलियत में आपके साथ हैं ही। वो स्नान करे हैं, वो तैयार हुए हैं, वो क्लास करावे हैं, वो आपके साथ बैठ के योग करे हैं, वो आपके साथ पिकनिक पर हुए। यू कितना अनूठा एक्सपीरियंस है। बहुत एक एक चीज ने अगर हम बिल्कुल सही तरह से समझा, तो आज जो ये माता आई हैं, सारी की सारी माता हैं, भाई हैं, वो सुनाएंगे कम, आपने समझना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि ये कोई वक्ता नहीं है, ये कोई स्पीकर नहीं है, ये गोपिका है जिन्हें बोलना नहीं आता, जो स्कूल में नहीं गई, जो प्रकांड विद्वान नहीं है, जिन्हें गीता और शास्त्र नहीं पढ़े, जिन्हें कदे प्रवचन नहीं दिए, कुछ नहीं करा इन्हें, बेचारा ने कासन मांजे हैं, रोटी पोई है, सफाई करी है, लेकिन यो इनका भाग्य है कि इन्हें भगवान मिल गया। या आप यूं सोचो भगवान ने ये ढूंढ ली, क्योंकि ये सारी की सारी पिछले जन्मा की वह तपस्वी आत्मा है, द्वापर में जिनका गायन ईब तक है कि लोग तपस्या कर कर मर गए। बेचारा ने नू बेरा को नहीं वाला न के वे तपस्या कर करके मर गए, वही ये हैं। ईब आप सिंपल माता हो, दिखो हो, भी सामने भगवान को उत्तर मिल गया, लेकिन आपका पिछला जो रिकॉर्ड है वो उन लोगों के पास नहीं है। तो यह चीज बाबा ने जो बताई, आप सारे जो बैठे हो पहली बार आनी है जो सुनाओगे, क्योंकि वो भी 4 आदमी हुए घर में, उन 4 के आगे भी बोलने की जी नहीं इजाजत नहीं। जिन्हें 60 साल 70 साल 80 साल सुनिए यह चीज है कि तू चुप रह, लुगाई नहीं बोला करते, छोरी नहीं बोला करते, लुगाई नहीं बोला करते, बीच में टांग नहीं अड़ाया करते, आदमी करा करेंगे मोटे मोटे काम, बात करके, फैसला करके और लोगों के साथ डिस्कशन करके, ये चीज माता नहीं करा करती। जिनने सारी उम्र इस चीज में गुजारी है कि बोला नहीं करते, फिर उन्हें यूं कहो कि आप सारा के आगे बैठ के बोलो, तो नेचुरल सी बात है, बड़ा मुश्किल होगा उनका खातिर बोलना। तो वो जो बोले, 2 लाइन बोले, 4 लाइन बोले, 8 लाइन बोले, आप उससे उनका सारा समझना पड़ेगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक एक चीज की अगर डिटेल बताने लगो तो इतना ज्यादा है कि वो खत्म नहीं हो। तो सबसे पहले तो जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम गए, क्योंकि जो पहली बार जानिए हैं वो यूं समझ लो छोटे बच्चे हैं बाबा के, जितने छोटे हो उतना सुनने का ज्यादा उत्कंठा हो है, हम भी उत्सुकता हो है अंदर के वो के देख के आए, के सुन के आए। फर्स्ट टाइम जो गए, तो पहली बार जो मधुबन गए थे उनका सुनांगे, तो मैं एक बार तो ओमपाल भाई ने बोला, वो अपना अनुभव सुना है। मैं मधुबन इस बार तीसरी बार गया। हमारे ब्रह्मातुल्य दादाजी, मम्मातुल्य दीदी जी
और माता जी का तो कहना ही क्या है, वो तो उनको तो अपने आप मालूम पड़ जाता है, पीछे से हमको आती रहती हैं, अभी कौन सा ढीला चल रहा है उनको ऑटोमेटिक पता चल जाता है। तो उनकी पदवी क्या कहेंगे वो आप सोच लो। इन सब के आशीर्वाद से हमको तीसरी बार जाने का चांस मिला। वहाँ जाकर इस बार का अनुभव तो ऐसा रहा कि बस पूछो मत। 2 बार जाके जरूर आए, ब्रह्मा भोजन भी किया, सबसे मिले भी, अपने ग्रुप के साथ भी रहे और आ गए 2 बार, लेकिन अंदर से मन नहीं भी गया। इस बार जब हम गए और अपने हॉल के अंदर देखो, हमारी सेवा में ड्यूटी थी भाइयों की। इस बार क्लास तो हमको सुनने को नहीं मिली, बाल तोड़ के कोई 5 मिनट कोई 7 मिनट बड़ी मुश्किल से मिली, नहीं वो नहीं मिली। लेकिन सेवा का जो मजा आया, सेवा करने में, जो दीदी ने इस बार सेवा में भेजा, वो एक अलग ही अनुभव था। जो घर में हम पानी का गिलास भी नहीं उठाते थे, वहाँ जाकर देखा 70-70 साल के भाई वहाँ पे चून किसी के नाक पर लगा हुआ है, किसी के कान पर लगा हुआ है, किसी को यहाँ लगे हुए हैं, दौड़ करके, भागा दौड़ करके। बहुत हमारे भाई राजवीर भाई, महेंद्र भाई, मैं भी, वीरेंद्र भी, इनका भी मैंने एक फोटो खींच रखा है, दिखाऊंगा। और खूब सुनो, खूब मेहनत करी। मैं, दीपक, प्रदीप, तीनों भाइयों की हमारी टोली में ड्यूटी थी। हम टोली में जाते थे, टोली में थोड़ा सा लेट बुलाते थे तो दीपक भाई, प्रदीप भाई बोला रोटी विभाग में चलते हैं। हाँ, तीनों भाई बड़ी जबरदस्त सेवा कर रहे। हमने भी पहन ली वो जम्पर से आगे को लगा दी और हम भी के साथ जुड़ गए, वहाँ सेवा करके और फिर हम टोली में जाते थे। अच्छा, सेवा में सेवा देखी मैंने इस बार। देखो, दीपक भाई और प्रदीप भाई यंग ब्लड हैं, ये क्या करते थे, जब भी नाश्ते में जाते थे, चाय पानी पर जाते थे, तो किसी भी आत्मा को बोलते थे, भाई भाई रुको, आपका मोबाइल निकालियो। तो वो सोचता था, भाई तो कोई किसी को मना करता नहीं ना वहाँ पे, तो भट से मोबाइल को निकालता, इसमें यूट्यूब निकालियो, यूट्यूब निकालते, इसमें बीके इंद्र शर्मा करियो टाइप, वो फटाफट करता और अपने गाने शुरू हो जाते, वो वही जोड़ने शुरू हो जाते। सेवा में सेवा, टोली में सेवा है और मौका लगती सेवा में सेवा, ये भी एक देखने का मौका मिला। देखो कितने अपने भाई सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लोगों। और वहाँ बहुत बढ़िया जो है ना ये बातें हुई। आगे क्या हुआ, जब भी हम हॉल में 1-2 बार गए या गाना बजता था, तो इस बार मेरे को तो आंखों में आंसू आ जाते थे। पता नहीं ये नया अनुभव, क्योंकि हो सकता है हम रियल हिसाब किताब से इस बार ही बाबा से रू रिहान हुए हैं। हो सकता है पहले चले गए, भोजन लेके आगे, हाँ ज्ञान में है, घर में बहुत भाषण देते थे, सब कुछ कर देते थे, लेकिन वो असली ज्ञान नहीं था। असली ज्ञान तो यही था, जब आंखों में आंसू आते थे तो हम भी महसूस करते थे कि हमारे बाप हमारे साथ नहीं। जैसे किसी का रिश्तेदार प्रधानमंत्री के नीचे पीए या कोई बड़ी पोस्ट पे होता, पर मंत्री होता है, तो हम ये एहसास करते हैं क्या परवाह है, हमारे घर का आदमी मंत्री है। तो यही एहसास होता था कि हमारे बाप हैं, हमारे बाप। इस बात की फील हुई इस बार। और कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत ही बातें हैं, लेकिन सबको टाइम देना है। कुछ बृहस्पतिवार को भी सुनाएंगे, मुरली के बाद में बहुत कुछ कहने थी, मुरली साहब भी सुन लेते हैं, लेकिन ऐसे सुनने से कोई फायदा नहीं। जब मुरली का चिंतन नहीं करते और सेंटर पे मुरली नहीं सुनते, एक बार मुरली को 10 बार पढ़ोगे तो 10 बार ही अलग अलग से अनुभव होगा। आप करके देखो, तो उसका पे चिंतन करना। और बहुत सी चीजें हैं, नोट तो कर रखी हैं, लेकिन समय कम है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा। ओम शांति। ओम शांति। दादाजी और दीदी जी का, रेखा दीदी का बहुत धन्यवाद, जो मैं क्लास में चलाई हूँ। और नाम मैं कौन हूँ? मैं कला नरसिंह, शारदा है जी मेरा। और मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, और मैंने एक दिन नहीं सोचा कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा तो करूँ, एक दिन मुरली तो सुना। तो मैं रेखा दीदी के पास गई, दीदी मैंने मुरली सुना, तो रेखा दीदी ने मुरली सुना दी, इतने आज तो बहुत अच्छा लगे जी। जो अपनी कला में रहे हैं
उनने समझाया थी, तो उसके बाद इनके लगन लागी थी अरब। कित गए बात है? बंटी की है, बंटी की थी। मेरा नाम बंटी है, मैं बाली गाँव से हूँ। सबसे पहले मैं दादाजी और दीदी जी का शुक्रिया अदा करूँ कि मैं भट्टी में भेजी, इस लायक बनाई। हम सुबह 2:30 बजे उठ लिया करते और 4 बजे मतलब योग में चले जाया करते। योग करके 1 घंटे बाद फिर क्लास में चले जाया करते। हम लोग जिसा टाइम मिला क्लास करी, योग कराया और सेवा में चले जाया करते। थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता हम सेवा में चले जाया करते। और जो गीता अपनी जो गीता की किताब थी वह माता दे दिया करते, यह भी सेवा करी और बाबा का अनुभव कराया खूब। सारी क्लास कर रही, सूरज भाई जी की सुनी और सुषमा दीदी की सुनी। सूरज भाई ने ये बताया कि जब भी कुछ कोई भी काम करो तब बाबा ने अपने साथ लेकर करो, बाबा का आह्वान करो, कितने भी जाओ तब बाबा ने ये साथ लेकर चलो। और बाबा का दृष्टि ली और बाबा का पूरा पूरा सहयोग भी प्राप्त हुआ। और भोजन तो आपने पता है कितने प्रकार का है, उधर मतलब ये नहीं पता चलता क्या खाना क्या नहीं। ओम शांति। ओम शांति। मेरा मीठा नाम है, मैं कुसुमी जाए। कुसुमी। सबसे पहले तो जो मेरे शरीर के तो चाचा जी, मेरी आत्मा के भाई ओमपाल भाई जी, उनका धन्यवाद। उनके घरी क्लास लगी तो हमने ज्ञान मिला। दूसरा धन्यवाद राजकुमार भाई जी का, मैंने कोर सुस्त मिली। तीसरा संतोष दीदी का, वह मेरी बहुत सहयोगी बनी। और फिर दीदी का दादाजी का तो दिल से शुक्रिया, उन्होंने हमारी टिकट करवाई, बाबा का पैर दिखाया। आपने ना करवाई क्योंकि राजकुमार भाई के कोई नहीं, आपने इजाजत दी, दीदी ने बनवाई। बाबा का घर बहुत अच्छा लगा। हमारे एक जगह गए, हमने कितने भी सी जगह नहीं देखी जो बाबा के घर में देखा। खूब अच्छा, देखने की चीज भी अच्छी थी, खाने की भी अच्छी थी, सबके साथ कार व्यवहार भी अच्छा लगा। बहुत अच्छी जगह लगी, बहुत खुशी हुई हमने जाना। और बाबा की क्लास सुनी, बाबा का ज्ञान सुना, वो भी बहुत अच्छा लगा। और बार बार हर एक क्लास में यही समझाने दी गई, अपना घर में रह के काम भी करो और बाबा ने सांस सांस में याद करो। और एक छोटे से छोटे काम खातर भी बाबा ने बुलाया करो, उससे बहुत फायदा होगा आपका। आपके बिगड़े संबंध, बिगड़े काम सारे बाबा आप ठीक कर दे। ओम शांति। गांव से आई हूँ और प्रमीला बहन जी की क्लास में हम मुरली सुनने जाते हैं। मैं दादाजी, दादी जी व सुमन दीदी व प्रमीला बहन जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि जो हमको इस रास्ते पर चलना सिखाया। हम पहली बार मधुबन में गए, हमको वहाँ जाकर सब चीज़ों का पता चला। हमको किसी चीज़ के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। वहाँ जाके हमने सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, चलना, योग करना और क्लास में जाना, सब चीज़ों का पता चला। इससे पहले हम कुछ भी नहीं समझते थे। 10 साल पहले मैंने ये मुरली सुनी थी, लेकिन 2-4 महीने में छोड़ दी। क्यों? सोचा रोजाना नहाना पड़ेगा, 11 बजे उठना पड़ेगा, कभी कहते बड़म चलो, इस करके हमने छोड़ दिया ये ज्ञान। हाँ। फिर उसके बाद प्रमीला बहन जी ने मेरे जेठ के घर में 10 दिन तक चित्र समझाए। वहाँ दूध का बहाने मैं जाती और प्रमीला बहन जी भी थी। मैंने वहाँ ये चित्र 10 दिन तक समझे। फिर मेरे प्रमीला बहन जी के घर जाने लगी, वहाँ मैंने मुरली सुनी। मैंने 2 साल हो गए, अब मुझे ये लगने लगी कि तू भी मधुबन जाएगी कभी, तो मेरी टिकट बन गई और मुझे यह बहुत अच्छा मौका मिला। और घर वाले बोले बड़े बन ही जान दे। मेरा भाई घी लेने आ रहा था, मैंने कहा कि मैं दुल्हन घर का सामान लाती हूँ। उसकी कार में बैठ के मैंने कहा भाई आप बेली रोड से निकल जाना, थारा जाना था उसको।
मैं उसको यहाँ लाई, वो मुझे सेंटर पर तार कर गए और मैं यहाँ झूठ बोल कर आ गई। वो चीज देखने को मिली जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मधुबन में देखा दादाजी ज्ञान सरोवर देखा, और ये देखा डायमंड हॉल देखा, आनंद सरोवर देखा, बीच पार्क देखा, और तुम पर सूचा उड़ता जाता देखा। और लगे रो ये दीदी को नहीं आई है। इस चीज की बनाई है, कैसे खाते हैं, कैसे पीते, कैसे सेवा करते हैं, और सारी मशीन देखी कि खाना किस तरह बनता है। एक जगह हमको जाकर घूम के देखा और उसके बारे में हमें बहुत परिचय मिला। अनुभव सुनाओगे आपने, आप कितनी देर सुनाओगे? कम से कम 5 मिनट जरूर सुनाना है, ठीक है? हाँ, पूरा मधुबन का अनुभव, नीचे का भी ऊपर का भी। आप ऊपर ओम शांति। मैं कसौली आई हूँ, पर मेरा सुशीला नाम है। और दादाजी का, दीदी जी का, राजपाल भाई का, इनका दिल का बार बार शुक्रिया अदा करें। और मधुबन गए तो ईसा लग गया, उड़ जाके ना गेला तो सब मुँह ले गए। नुए कौन लागे गेला छोड़ के आया, गेला बाल से डांगर से नु सोचा कि सब की मिशन वाड़े हमारा कि मैं भी टाइम पर उठना 3 बजे, नहाना, क्लास करनी। नुए को लगा जड़ा सा एक दूसरी जगह है, बस नुए महसूस हो रहा कि असली जगह तो भी आए हैं। अब गए उस दिन तो क्लास का तो टाइम में कौन मिला, उधर घूमने चले गए ऊपर पंडित भवन ने, उधर दिल वाला मंदिर देखा, बहुत सारी चीज देखी। बस थके को न्याण का टाइम हो गया, फिर नू नहीं थके किया चीज, बस ऐसा लगे नुए तीन लोग तो नुए कीचड़ा में पड़े थे। जीना तो भी अन्ना तो कदे बयानी की गली कौन देखी थी, बयानी का डसी आ रही। देखो मैं 5 मिनट की साधन में कौन बैठ सकूँ थी, मेरा जी चक्कर चढ़ा गरीब। देखो मैं क्या घंटे का शुक्र करती अनु है कौन ही चक्कर किस तरह चढ़ा कर, कोई थकावट नहीं किससे डाल की भी। और बार बार देख लो थोड़ा बहुत उड़नू हो जाती, ठंडा है तो उड़नू है कौन नहीं कि ठंडा है कि मैं कोई भी दिक्कत नहीं किसी बात की भी। और मैं तो इसी थी, मैंने तो 4 साल हो गई ज्ञान में देख लो कि 5 मिनट नहीं बैठ सकूँ थी। बीमारी हरी बीमारी सांस उठना इन सारी बीमारी देखी। एक कौन सा डॉक्टर है कि सुई लगवा ली, अब जी तो बोला सुई भी लग गया कर दी। और फिर भी तो ये तो मैं कहूँ मेरी तो एक पहली तो जिंदगी नू है थी कि चढ़न जीण के 4 साल तो मेरा पट्या पहली तो जिए ना जीवा तो ना ही बरोबर 35 साल की होगी मैं आज तक मन नू नहीं बैठा सुखी सा होगा, एक नो महसूस हुआ कि सुखी सा हो अपना की हो है परा की हो है अपना परा अंतर की हो कि मधुबन जाके यो रह सकते नगर तो के ना काम करे तो आड़ तेरा के काम है रोड किसी ने नु कौन के तगड़ ना काम कर तो तन कौन रखेगा किसी ने नहीं कौन के आगे तागर आड़ तो ना कोई छोड़ना ना कोई लेना ना किसी ने पीछे दी कोई मतलब नहीं। और सब क्या है कि तागे तागा माता जी इतनी हमारी जरूरत है तो हमें भी बाबा ने इतनी जरूरत है तो सबकी बाबा है हमारा तो। और आने की टाइम पर नू बेरा पाता है कि कितना का अपनापन महसूस हुआ। अच्छा ओम शांति। काम है वे माता करें पर इन्हें खुद भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि घर में ये करते नहीं ना तो भाई थे अपने बहुत सारे अपने भी थे बाहर के भी थे बहुत सारी जगह पर
बोला 2 काम तो एक बाबा ने कभी से ही सिखा दिए, चून ओसना और बर्तन मांगना। क्योंकि बर्तन इतने अच्छे साफ करें थे। इनके बारे में एक मजेदार चीज थी, आपने तो नहीं देखा होगा, आप जब तक ज्ञान में आए हो, जब तक तो अपने काम करने वाले बहुत सारे लगा रखे हैं, क्योंकि यह इतना बड़ा हो गया था, यह चीज पॉसिबल नहीं थी। लेकिन शुरू में जिस तरह मैं पहली बार गई तो हम 4,500 थे, पहली बार बाबा से मिलन खातर गई जब, आज तय 30 साल पहले। तो ये फेरा में 4,500 उतने थे, 4,000 तो पट्टी वाले थे, लगभग 500,000 आप यूँ सोच लो मधुबन वाले परमानेंट जो स्टाफ है उधर का, तो लगभग 5,000 उतने थे। और शांतिवन इतना बड़ा, तो कितने साल बाद यह चीज देखी कि अपने बर्तन खुद साफ करने हैं, अपने कमरे की खुद सफाई करनी है। टीचर हैं वो चाहे कितनी बड़ी हो, इव आम बहन भी, सारी टीचर्स बहन जो अपने अपने रूम में थी, तो हम तड़के बाल्टी भरते, एक जनी सब झाड़ू निकालती, एक जनी पोछा लगाती। वैसे तो ये काम रोज कराए यहाँ, लेकिन फिर भी मधुबन में अपना कमरा साफ करना वो भी बड़ा मजेदार अनुभव था, अपने अपने बर्तन साफ करना भी। और एक चीज और देखी हमने, भाई बहुत अच्छे बर्तन साफ करे हैं, एकदम कसी रगड़ती, क्योंकि जब पहली बार अगर कोई काम करे ना तो वो बहुत अच्छी तरह से करे है कि कदे किते कोई कसर ना रह जा। तो इनका अनुभव। ओम शांति। सब पहले तो मैं दादाजी का, दीदी का, भाई राजकुमार जी का, माता जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें पहले झटके में ही मधुबन भेजा। और अब मैं अपना परिचय देना चाहूँगा, मैं कौन हूँ? बताओ माता जी, मैं कौन हूँ? तो मैं मेरा लौकिक परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम राजवीर है, गांव नाथवास से बिलोंग करता हूँ और जेई की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ मैं 2020 में। और PWD बेंदार 2020 से मैं रिटायर हुआ था। जेई की तो आप समझते भाई, पढ़े लिखे भाई तो समझ जाते हैं जेई की पोस्ट क्या होती, माता भी समझ जाते हैं। तो मैंने सारे झाड़ पे छोड़ के देख लिए, मैं राधा सोम में भी गया हूँ और सिरसा वाले पे भी देख के गया हूँ मैं। और इसका जो ये अपना और है कौन सा ये रामपाल जी के डेरे पे भी गया हूँ मैं। सारे जा इसको भी देखता रहा हूँ, मेरी उम्र जाया करती, मैं इसको भी देखता रहा। मतलब आखिरी में आके सारे झाड़ पे छोड़ के देख ली उन्हें, ये अच्छा लगा। फिर इसको भी मैं देखता रहा हूँ, इस तरह एकदम भी नहीं गया मैं यहाँ भी। लेकिन अब मुझे मेरी किस्मत खुल गई, दादाजी मिल गए, इतनी बढ़िया दीदी मिल गई, राजकुमार जी का सहयोग मिला हमें, बहुत बढ़िया। और ये पहले झटके में हमें छोड़ दिया मधुबन। और वहाँ भी पहले भी मैं गया था मधुबन, बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अब की बार ज़्यादा महसूस हुआ, बहुत अच्छा प्रबंध था। हमें भाई जी ने या दीदी जी ने हमें सर्विस दे दी थी, वो हमने अपनी पूरी ड्यूटी निभाई है। जैसे भाई ओमपा ने बताया था कि भाई ये तो चून भरे थे, हम तो फरिश्ते बना दिए दादाजी ने चून भर के ड्रेस पहन ली, तो मैं भाई में अंदर लगे रहा करते चून में। एक तो भाई और था बलवान है, जिस तरह ये लगे रहा थे, मैं क्या था फरिश्ते बना दिए दादाजी ने तब चून में भर के। फिर आते वो कहते चून में भर के तुम भाई गुड़ की डड़ी ले लो, मैं ये तो दे गुड़ की डड़ी दे दिया, मैं तुम तो बुलावा यार गुड़ की डड़ी। लेकिन टाइम हमारा कम लग गया था कि सर्विस में 5:30 बजे भी जाना होता सुबह नाश्ते के लिए, और 1-1.5 घंटा फिर लग जाता। फिर 9:30 बजे भी बुलाते वो, फिर 12 बजे आते हमने, फिर 3:30 बजे बुलाते, फिर जो हमने 6 बजे फिर भी क्लास नहीं छोड़ी हमने, 6 से 8 क्लास भी अटेंड करी। और सुबह 7 बजे की मुरली हमने नहीं छोड़ी, उषा मूर्ति सुषमा दीदी की बहुत अच्छी बताया करती। बाकी मैंने यहाँ की जो बढ़िया शांति मिली, उससे मैंने सारे ये जो अभी जेल में गए वो तो जरूर की लुटिया डूबली में देख लिया, ये तो गए सारे। तो यहाँ की मुझे जितनी शांति मिली वो कहीं नहीं मिली, तो वो गारंटी सिर्फ इतनी लेते हैं भाई यहाँ तक की भी जिंदगी आपकी सुधर जाए, लेकिन यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी मिलती है, ये मैंने यहाँ देखा।
बाकी पॉइंट्स तो बहुत हैं, माताएं कई गलतियां करती हैं, लेकिन मैं अभी टाइम थोड़ा है फिर बताऊंगा। बहुत गलतियां करती माता, वो मैं बता रहा आपको भी ध्यान नहीं राजकुमार जी, मैंने ध्यान में रहा हूँ साथ ही, बहुत गलतियां। एक बात तो भूल गया था राजकुमार जी, धन्यवाद करते हो हमको चाय पिलाई सब्जी अब आबिर भाई ये थे ना ये आरे मतलब चाय वास्तव में पीते नहीं किसी दूसरे की डोली, तो इन्होंने ये चाय की डोली भर के रखी थी आते चाय इंडिया हार करती, वही बाबा जी मिल गया हमको। ओम शांति। ओम शांति। पर मैं दादाजी का और दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पर सबसे पहले मेरा नंबर तो आ ही जाता है, मतलब ये कह रखी है मुकाबले जब भी नंबर पड़े मेरा पहले डाल दो, अब मेरा डायल भी देते हैं भाई राजकुमार से भी कही थी और दीदी देवी और दादाजी से, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा तीसरी बार चौथी बार गया हूँ मैं अब की बार, थोड़ा नजदीक कर लो। सबसे अच्छा महसूस हुआ है इनकी बार, क्योंकि अच्छा अपना भी सहयोग था। यहाँ से भिवाड़ी से हम 30 जने थे, अपना 9:30 की ट्रेन थी जो कि 10 बजे चली हुआ। यहाँ से 12 बजे रेवाड़ी पहुँच गए। रेवाड़ी 12 बजे पहुँचने के बाद वहाँ खाना खुना खाया और मुरली पड़ी सबने। वो ट्रेन तो शाम में 5 बजे आनी थी। फिर वहाँ से अपने 1 नंबर स्टेशन पर गए प्लेटफॉर्म पर, वहाँ भी इंतजार करना पड़ा। और दीदी पहुँची है वहाँ 3:15 बजे, 3:15 तक ज़्यादा टाइम गया था ना। मैंने 1-2 बार फोन भी किया, मुझे पहुँचे नहीं अभी टाइम। अच्छा फिर 5 बजे वहाँ से बैठ के रेल में मधुबन पहुँच गए। 2:30 बजे वहाँ से उतर के ना फिर अपनी बस आएगी, उनमें बैठ के वहाँ चले गए। उधर जाने के बाद अपना नहाए धोए नाश्ता पानी कराया। फिर भाई जिसने जाना है ऊपर जा सकते हो, आज का टाइम है क्योंकि भट्टी का मामला था ना। अच्छा मारता ही आदेश मिला भाई आप सेवाधारी हो, पहले सेवा वाली अपनी स्टेटमेंट ले लो ताकि कोई दिक्कत नहीं आवे। तो हम तो वहाँ दफ्तर में चले गए, सेवाधारी दफ्तर में। और ये माता जी 38 माता 2 भाई ये ऊपर के लिए भेजती है हमने। बाकी अपनी सेवा के लिए हम वहाँ नाम नंबर लिए और बैच वगैरह लिए, वहाँ से फिर ले कर अपना 12 बजे खाना खुना खा गए और आराम कराया। फिर अपना सेवा शुरू होगी तो सवेरे 3 बजे नहा लेते हम और अपना योग में उठे मुरली सुन लेते। 3 के मतलब 4 से हमने 4:45 तक योग और फिर मुरली शुरू हो जाती। पहले अभी योग तो जो सेवाधारी है वो पहले योग सुन लो, अपनी मुरली गली गल कर लो, फिर 7 बजे आने टाइम को नहीं मिलेगा तो हम वहाँ सेवा पर चले जाते। वहाँ से अपना करके अपने योग भी मुरली भी और फिर चाय पानी पी के अपनी सेवा पर वहाँ से 7:30 बजे हरी बनते, 8 बजे नाश्ता करते, फिर 9:30 बजे फिर आ जाते अपनी सेवा पर। हमने ईमानदारी से काम किया सारी उम्र, रोडवेज में नौकरी करता था मैं, तो यह है हमने कमाई करी है, ईमानदारी रखी सारी उम्र। और वह ईमानदारी वहां दिखानी थी, वो तो अपने बाप का घर था। सबसे बड़ा महसूस का यो है हमने, अगर अपने बाप का घर तो यो है। और ये मैंने समझ 5 साल के करीब हो गए हैं, तो तकरीबन लोकल आदमी कॉन्टेक्ट खत्म से हो रहे हैं, अपने भाइयों से भी रिश्तेदारियों से भी सबसे खत्म। अपना परिवार जो लाभ है मधुबन में भी सारा परिवार अपने इकट्ठे हुए, भिवाड़ी स्टेशन पर भी सारा परिवार अपना ला गया, रेवाड़ी नवाड़ी भी अपना सारा परिवार अपना ला गया। वही जो है अपना परिवार, और मधुबन में सारा परिवार ला गया। बहुत बढ़िया प्रसन्नता रही और अपनी ड्यूटी फर्स्ट क्लास हमने निभाई। भैया ये हमारे मंशा थी, क्लास जितना टाइम मिला अपने क्लास अटेंड करो, बाकी सेवा में कोई कमी नहीं आ गया।
कल ना कोई मुंह नहीं कह दे वो भिवानी से आए थे और उन्होंने सेवा में गुस्ताखी करी। भाई आटा ओसन पर ड्यूटी थी तो कोई दिक्कत नहीं, मशीन में आटा गेरा थे, भाई उठ भी जा सामने उठा तो लाग भी गा एकदम पर से पैर रखे थे और भाई खूब अपना प्रेम से ड्यूटी करी। हंस के हमने सब नन्नू का भी बहुत अच्छी ड्यूटी करी सबने और वे बार बार मिलांगे तो बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। और आंदे आए भाई राजकुमार ने महावीर भाई ने आके चाय पिलाई और छोड़न भी गए थे, ये हमने बैठाने के लिए भी गए थे और आए जिस चाय लेके त्याग मिले, बहुत अच्छा प्रेम भाव लग गया, सारे परिवार का एक रस्सा ही लग गया और बढ़िया यात्रा रही। हाँ एक थोड़ी ही वो कभी आएगी थी, वो माता थी कौन सी उसने थोड़ा दिमाग में चक्कर गिर दिया हमारा, क्योंकि कोई वो उठे रहेगी। ओमपाल भाई और दीपक भाई थे, वे दोनों साथ थे, लेकिन एक माता ने छोड़े और दूसरी ने लिया है ऐसी सूझ बैठ गई। आड़े कौन सी आई है? आड़े कौन सी आई है? फिर हमने जो है ना तो कानून दाखिल करनी पड़ी तो बाकी और सब ठीक ठाक रहा, प्रोग्राम बहुत बढ़िया, दीदी ने बहुत अच्छा डील कराया। दीदी का बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, तो इन हमारे मन में जो थी वो सारी बातें हमारी पूरी करती है, माँ से भी बढ़ के है और हम तो मम्मा ही मानते हैं इनको। कई बार आपकी छोटी सी गलती पे हम सारे परेशान हो जाना, हाँ तो उस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। एक तो है ना 1-2 नंबर जो जरूरी हो, चाहे वो घर का हो, आपके अपने घर का हो चाहे या मेरा हो, तो ये 1-2 नंबर आप पक्के याद कर लो। जिस तरह कुछ भी याद करो ना, आप घर की चीज भी याद करो, बच्चा के नाम भी याद करो, बहुत सारी चीज याद करो आप, रिश्तेदारा के कड़े रिश्तेदारी हैं ये भी तो याद रखो आप। दो नंबर तो आप बिल्कुल पक्के याद करो कि बाय चांस आप किते भी रह गए, कोई दिक्कत होगी तो कितने सारे भाई बहन हो, आपके पास फोन हो या भी कोई जरूरी नहीं, वो और सबके पास हुए हैं, आपके तो याद होने चाहिए। आजकल सबसे ज्यादा सेफ्टी का साधन के अपनाया है, नुकसान के कारण भी बहुत हैं लेकिन सुरक्षा भी रखनी है। छोटे बच्चे जहाँ है ना, जिस तरह हमारे स्कूल में पहली क्लास से लेके न बच्चे आने हैं, पहली क्लास के बच्चे तभी आप उसके और की में नाम याद है कि ना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारे बच्चा के हमने यह चीज करवाई कि आप अपने घर का, अपने पापा का या मम्मी का फोन नंबर याद जरूर होना चाहिए। आप एक बच्चे ने सबसे छोटे में भी बुलाओगे ना, हाँ तारा नंबर के है तो वो बोलेगा 5 7 6 9 10 0 1 2 कुछ भी बोले, वो 9 4 2 1 कुछ भी, लेकिन उसके पूरा नंबर याद हुआ है। या हमने एक प्रोग्राम चलाया जिसके तहत हर बच्चे ने अपना फोन नंबर याद करना है, ताकि वो कितने भी चले जाओ आप, तो आप किसी ने भी पकड़ के कि भाई मेरा ये फोन नंबर मिला दे इस नंबर पर, एक मेरा नंबर अगर हो तो मेरे नंबर पर फोन मिला के आप यह चीज कह दो, दीदी मैं इस जगह पर हूँ और आप मैंने ले जाओ, वो आगे मेरी जिम्मेवारी है मैं ले जाऊं, लेकिन इतना सा आपके पास जरूर होना चाहिए। तो पता लग गया मेरे साथ यह बैठी है या कौन आई तो भाई के घर पाल की रात पीछे तो हो रही है और माता सारा घोड़े बैठे बनासकर मेरे साथ बैठी हुआ कौन आई तो उसमें भाई भी के करेंगे। फिर भी हमने एक आगे रहा एक पीछा रहा और एक गिनती कर करके बिठाई, हमने ज्ञान सरोवर से गिनती करके बिठाई 38 की 38 और चली गई। लास्ट में पीच पार्क देखा था, पीच पार्क में देख के हुआ मानसी माता, उसने दीपक भाई ने देखी, मैं कम जाना था, मानसी माता ने वो ज्यादा जाना था, बम लगी थी ना, मैंने पहली बार दे गई थी, मेरा कम परिचय था तो वो उसने देखी, हमने माता रे ठीक है ये आंगन चली गई। उसके साथ में जान वाली माता का ये ड्यूटी बनाई थी, वो पीछे रहेगी, इनका तो ठंडी लग गया था, उठा ये कौन देखो कि मतलब आज जगना रही है या हम देखो कमी से नहीं देखा करो और साथ में इधर लेके जाओ सुबह घर से किसान इधर नीचा रही है उधर सर कहीं भूल जाओ, हमी कलिया पर ही देख लेना, कलिया पर ही देख लेना, कलिया पर ही चाह पी लेना ना, न्यू नहीं होना जी भाई। देखो कितनी बढ़िया पावना दे रखी दादाजी ने,
अच्छा तो वह उठे तो के करे हम तो सारे देखने लग रहे वो जरा कुंभकर्ण दिखा था ना अज्ञान नींद जागो इसका ये संदेश मिलता है। अब सारे अज्ञान नींद में सोए हैं अरे न जागा हो रहा नहीं आप जागे रहे हाँ तो वह मानसी माता थोड़ी सी हम तो जिक्र तो नहीं करना था वहाँ पे उसका कोई छोटी मोटी घटना हो जाए जिसी भी डाला ही थी फिर बाकी महेंद्र भाई ने खेल दी इतना भी बताऊँ सुन वह उसमें से के बेचारी उसका भी कसूर को नहीं उन्हें सोचती सारे देखन सहे और वह देख जाकर इतना देखना होगा कुंभकर्ण से पहले शायद वो उल्टी होगी मेरा विचार से और उठे वह बस खड़ी थी अपनी रात में उन्होंने सोची बस में सारी बेटियां बनी वहाँ उसका माँ बेटी ना उल्टी ज्ञान सरोवर चली गई और हमें पीछ पार तो देख के बात देखा मैं माता को नहीं आई तो 1 घंटा हो गया दीदी तो बात करी बोला भाई आइए मन कि वो नहीं पाओ इतना वहाँ ठीक से नहीं आवा वह बूढ़ी माता 72 साल की आत्मा शायद सॉरी वह 72 साल की आत्मा बेचारी आई हाँ बाकी कोई भी हो दोया का साथ रहना बहुत जरूरी है क्योंकि एक भी अगर आपके साथ है तो उससे आपने एकदम उदास को नहीं होगी आप बेचैनी को नहीं होगा कि मेरे वाले सारे मिले नहीं और मैं गुम होगी तो इससे अकेलापन सा मधुबन हालांकि सारे अपने हैं लेकिन उसके बीच में भी आपने यूं फील होने लग जाए कि मैं अकेली हूँ तो यह चीज और क्योंकि बिल्कुल पहली बार जाने वाले नए हुए हैं तो इतना एकदम तो यूं भी को नहीं होता कि बाबा का तो घर है चाहे ज्ञान सरोवर है चाहे योग है लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं तो वो आप एकदम तो दिल शिकस्त हो जाओगे इस खातर समाधान जरूरी है कि आपके पास कोई पुराना होना चाहिए ठीक है। और कौन जो पहली बार गए थे मधुबन उनमें से अगर कोई बाकी है ओम शांति। मैं पहले 2 बार जा चुकी मधुबन तो मेरा आनंद सरोवर में नंबर आया तो ईब की बार गई ना मैंने इतना अनुभव होया क्योंकि ईब की बार शुरू में जाने बाबा ने ब्रह्मलोक में बिठा दिए अगर ब्रह्मलोक में नहीं जाएंगे तो आनंद किस तरह आवेगा है ना उसका दौरे फिर दिवे लोग तो फिर सुबह पहुंचे थे हम अमृत वेले ट्रेन में तो उतरे जाते स्नान करके मैं बाबा के कमरे में गई बाबा तो मेरी रूहान हुई दृष्टि मिली इतने आंसू टपक टपक इतने आंसू जो बाबा कहा करने अब भाई जो आत्मा पे 63 जन्मा का जर चढ़ रहा है वो एकदम को नहीं उतरा वो धीरे धीरे उतरेगा तो वो मैं 2 बार गई जब इतना प्यारा और इतना बढ़िया अनुभव नहीं हुआ जो अब की बार हुआ है तो इतनी हल्की बना दी बाबा ने फिर मैं बाबा की याद में बाबा का हाथ पकड़ के ने अकेली मतलब मनमोहिनी तय और सीधी गई शांतिवन जानते डायमंड हॉल में बैठ गई मैंने जितनी मतलब मुरली सुनी मुरली में जानते आया बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो अमृत वेले एकांतवासी बनो तो मैं उसे टेम एकांतवासी बन गई अमृत वेले के मैं तो पूरे दिन और पूरी रात एकांतवासी बन गई मैं नहीं किसी से बोली पूरे मधुबन में एकली इतनी शांति के वाइब्रेशन आओ मैंने इतने शांति के क्योंकि बोल तो तैयार दिया बाबा ने 63 जन्मा का मैं इतनी शांति के अनुभव में बहुत गणे मेरा मन करे तो वही मैं सुबह मुरली सुनन आई ने मैं उड़ा तो उठिए को नहीं मैंने बाबा की दृष्टि में तो दृष्टि हटाइए को नहीं मैं तो उड़े मतलब इसी अपनी अंतर गुफा में चली गई बताई थी ना भाई जी ने वो भाई थे बनारसी भाई जी अब वही तपस्या करे हैं तो झोपड़ी में करे हैं ऋषि तो मैं अंदर की झोपड़ी में गई तो मैं कहेंगी बाबा मैं दिखाई तो कौन देंगी बाबा मैं दिखाई तो कौन देंगी फिर एकदम दिखाई दी मैं जमा क्लियरिटी जमा बिल्कुल मैं डायमंड हॉल में तो उठी को नहीं सारा डायमंड हॉल मतलब बाहर चले गए उस पर चले गए नाश्ता पे चाय पानी पे चले गए मैं किसी टाइम भी डायमंड हॉल में तो नहीं उठी मैं अकेली पूरा डायमंड हॉल में बैठी रही मैं और बाबा बस मैंने जब कही थी बाबा तू मेरा मैं तेरी दुनिया जले तो जले वाह दादानी बात से अब तुमसे मिली नजर के मेरे होश उठ गई तो मैं इतनी हल्की बनाई बाबा ने फिर मैं धीरे धीरे वे मधुबन के वाइब्रेशन लेकर ने फिर मैं गई चाय नाश्ता पे उल्टी फिर मैं 7 बजे मुरली में आई जब आज सुन के ने
फिर मैं कमरे में चली गई, बाबा का कमरे में। बाबा का कमरे में चली गई, ओड़ा आंसू टपक टपक, इतना खिंचाओ, बुद्धि एकदम खींच ली बाबा ने। मैंने बोली बाबा इस कमरे में भी कोई नहीं, बस आप और मैं हूँ, बस मैं नहीं उठूंगी। बोले जब तक मैंने सही लड़की नहीं बढ़ा दोगे ना, जब तक मैं उठू नहीं की। तो मैं पूरे दिन कमरे में रही बाबा के। मैंने नहीं, मेरा कोई संदेश नहीं था मेरे द्वारा भाई ऊपर जानिए। ऊपर चले गए, मैं गई फिर कमरे में, बहुत लेट गई, 2:30-3 बजे। मैंने देखा, मैंने चाबी नहीं पाई, मैं उल्टी आके न फिर जैसे जिस तरह मैं बाबा का हाथ पकड़े चालू हूँ पूरे मधुबन में, बाबा का हाथ पकड़े चालू। बाबा मेरे सेती है, मेरे ऊपर किरण पड़ने लग रही है। फिर मैं गई धीरे धीरे अकेली आनंद सरोवर में। आनंद सरोवर में जो पानी के बीच में कमरा बना रखा है, अकेली उस कमरे में बिल्कुल बाबा और मैं। सिर्फ मैंने इतना अनुभव होया कि उड़ा है ना, इस दुनिया में कोनी में इतनी शांति की दुनिया की मैं परम धाम में बैठी हूँ, अकेली परम धाम में चढ़ा दी बाबा ने। फिर मैं उड़े तो धीरे धीरे आई। 3 बजे दीदी की मीटिंग हुई, तो मैंने पूछा भाई दीदी वे कितने गए? महेंद्र भाई जी मिले, तो बोले वो तो ऊपर गए। तो मैंने उससे टाइम फौरन यह बात याद आ गई कि दादाजी ने बताई थी कोई बात नहीं। फिर मैंने बाबा से मिलन मनाया, जिस तरह मैं झोपड़ी में बैठी हूँ। फिर मैंने मिलन मनाया कि मैं उसके शक्ति स्तंभ का आगे खड़ी है बाबा जी, और मैं भी खड़ी हूँ। फिर मैंने मिलन मनाया कि मैं डाइवोर्स में बैठी हूँ, इसमें जो हिस्ट्री हॉल में बाबा को कमरे में। मैंने उड़े थे मिलन मना लिया। मैं फिर मतलब ना मेरा किसी तक बोलने न जी गए, ना मैंने बात करने, ना मैंने कोई देखा। खाने पे भी बाबा गल खास साथ में खाओ है मेरे। और मैं और टाइम कितने भी जाऊं, मैं बाबा की दृष्टि में दृष्टि रखी मैंने। फिर मैंने उषा दीदी की सबसे पहले सरिता दीदी जो राजस्थान सेंटर पर थी, उसकी क्लास सुनी। उसके बाद में दीदी की उसकी मतलब सरिता की थी जब भी। फिर गीता दीदी की, सरिता दीदी की थी अचल अडोल स्थिति, और उसकी थी वो मतलब सारी क्लास सुनी मैंने। एक तो मेरे मतलब सारी याद आ जाए। मैं इतना वर्णन करूं कि बाबा तेरी तो महिमा ही आ रही है। शास्त्र भी खत्म हो जा, या धरती भी खत्म हो जा, पेड़ पौधे भी खत्म हो जा, है कागज भी खत्म हो जा, पर भगवान की महिमा नहीं गिनी जा। फिर मैंने लास्ट वाली क्लास सुनी थी बनारसी बाई की, उसमें बताई थी कि भाई फॉलो फादर करना है तो ब्रह्मा बाबा का देखो कारोबार के नहीं कराया ब्रह्मा बाबा ने। तो उसके बाद में फिर मैंने मिजान मिलाया, भाई ब्रह्मा बाबा तो हमारे दादाजी हैं और दीदी हमारी मम्मा है। तो फिर मैंने अब की बार भी इतना सौभाग्य प्राप्त होया कि मैं हर बार ना तो मैं 2 बार गई थी, दीदी सिर्फ मैंने मीटिंग में ही दिखा कर दी। इब की बार मैंने साथ रहने का, साथ बात करने का इतना अनुभव होया कि मैं दीदी का पाछे चालू, एक मतलब दीदी की सब की मैं देखूं मैं। अब देखो इतना कारोबार संभालती हुई भी और इतनी अड़की और इतनी फरिश्ता चल रही है। वाकई में या शेरा वाली माँ है, या जगदम्बा है, सरस्वती है। इसके शांति।